नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। और इससे पहले कि मैं विषय पर आगे बढ़ूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो आज मैं एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चल रहा है या जिस तरह की मिलिट्री एक्शंस हो रहे हैं उसके बारे में बात करूंगा। इसके बारे में मेरा ये स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान की जनता इसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। और ये इतना ही उचित नहीं होगा कि पाकिस्तान में केवल सेना को पे अटैक किया जाए या फिर जो उनके आतंकवादी हैं तीन संगठन, मुख्यतः हिजबुल मुजाहिदीन, तस्कर तोयबा और एक साफी सईद का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैश ए मोहम्मद। तो इनको अटैक किया जाए, ये तो भारत 1990 से करता आ रहा है। कभी कभी जब कभी अटैक होता है, थोड़े बहुत होते हैं। भारत 1990 से तो नहीं, पहला वास्तव में अटैक तो उरी के टाइम में हुआ था। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, फिर एयर स्ट्राइक हुआ था पहलगाम, बालाकोट में जो हुआ था। तो इन सब से वहां की जनता को कोई असर नहीं पड़ा था, और पड़ा था। और देश तो बेसिकली जनता से पड़ता है। और जो मानवतावादी लोग हैं, मैं भी वैसे मानवता का प्रखर समर्थक हूँ कि मानवता के खिलाफ कोई इनह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कभी कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं पहुंचाना जाए। लेकिन पाकिस्तान एक रोग नेशन है और रोग उनके लोग भी हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि वहां पर हिंदुओं पर किस तरह के अत्याचार किए गए थे और कितने हिंदू वहां से भाग भाग कर भारत में आए। और उसी के चलते एक सीए कानून में सीए लाया गया, मतलब उसमें अमेंडमेंट किया गया सिटीजनशिप और भारत में हिंदुओं और गैर मुस्लिमों को शरण देने की बात की गई। भारत में शायद उस समय 18-20% हिंदू थे, घट कर 1 या 2% रह गए। और पाकिस्तान की आर्मी ने किस तरह से बांग्लादेश में न केवल मुसलमान हिंदुओं पर बल्कि मुसलमानों और क्रिश्चियनों पर भी काफी अत्याचार किए थे। तो पाकिस्तान की आर्मी मतलब आर्मी नहीं है। वो फौजी जब अत्याचार करता है तो वो फौजी नहीं रहता है, वो एक आम इंसान हो जाता है। तो पाकिस्तान के आम इंसान को भी इसका जिम्मेदार मानकर उनको नुकसान पहुंचाया जाना चाहिए। क्योंकि उस आम इंसान में आप ये नहीं कहेंगे कि भारत में मुकेश अंबानी आम इंसान नहीं है। आम इंसान मुकेश अंबानी भी है, रतन टाटा भी है, और मैं भी हूँ। तो हम आम इंसान हैं, कोई खास नहीं है। और भारत में तो सबसे बड़ा आम इंसान नरेंद्र मोदी है, उसको आप खास इंसान नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसने नरेंद्र मोदी ने सही है आम इंसान की तकलीफें, और उसको मालूम है कि किस तरह से पाकिस्तान या के लोगों ने या देश में किस तरह से आम इंसान पर मुश्किलें होती हैं। तो इस आम इंसान को पाकिस्तानी में जो करता है, इसकी मैं एक और भी आपको उदाहरण देता हूँ कि यदि आप क्रिकेट मैच में जाएं तो किस तरह से पाकिस्तानी लोग भारतीय समूह के साथ व्यवहार करते हैं, या और किस तरह से वो अटैक करते हैं इंडियंस को। अब काफी एनआरआई की तरफ से भी एक खबरें आ रही है, और मैं आपको एक इसमें इसके बाद में मैं आपको एक बताऊंगा, एक ट्वीट जो कि एक मेरे किसी ग्रुप में अमेरिकन इंडियन ने शेयर किया है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। Cautionary note for Hindus abroad. Pakistani right, Pakistanis right in the Bay Area in California are threatening Hindu women, saying that they have to pay for the India's action. This morning, a Hindu woman went to a gas station in Castro Valley in East Bay. A Pakistani who noticed the Ganesha icon on her dashboard went up to her and told her that India will have to pay a price for its actions, and also abused her. Like many different Hindus, the lady decided not to call police. There'll be more threats like this all over the US, and not only US, all over the world. Please call 911 and talk to the police rather than sharing with friends on social media. तो ये एक मिस्टर राधा राकेश कृष्णन सिम्हा का ट्वीट है। तो आप देखिए किस कदर पाकिस्तानी आम नागरिक की भारत के प्रति घृणा है। तो उसको तो सेट किया जाना चाहिए। और नरेंद्र मोदी एक बहुत स्पष्ट रूप से जानते हैं कि वहां का आम आदमी भी कितना दोषी है इसके लिए। तो उन्होंने ये ऐसा भारत ने कभी पहले नहीं किया। पहले भारत वहां की फौज पे अटैक करता था या फिर आतंकवादियों के कुछ अड्डों पर अटैक किया करता था। तो इसके पहले सबसे पहला एक्शन जो लिया कि सिंधु ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, यानी कि पाकिस्तान को पानी जो जाना था उसको रोक दिया। और यहाँ पे भी मोदी जी ने घुगली भले कहा था कि पानी रोकेंगे, लेकिन वहां पे बाढ़ की स्थिति दिला दी। तो अब वहां पे बाढ़ और सूखा दोनों पाकिस्तान में भारत कंट्रोल कर रहा है।
और अब जो अभी हाल ही के जो खरीफ की फसल आती है, शायद रबी की आती है, आई एम नॉट श्योर, एग्रीकल्चर के बारे में मेरे को पता नहीं है, जिसकी अभी बुआई शुरू होगी और उसके लिए पानी लगेगा। तो उसके लिए पानी भारत नहीं छोड़ेगा, और फिर जब जिन इलाकों में फसल खड़ी हो जाएगी वहां पे ज्यादा पानी छोड़ के उसको बहा देगा। तो इस तरह से सीधा सीधा उसके आम आदमी को हिट करेगा। अभी भी जैसे कि जैश ए मोहम्मद या इनके जो हेडक्वार्टर्स को नुकसान किया, इससे आम आदमी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिंधु घाटी का जो पानी रोक दिया गया है, इससे आम आदमी को पाकिस्तान पर बहुत निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। दूसरा एक्शन जो भारत ने लिया था कि 31 अप्रैल तक सारे पाकिस्तानियों को, चाहे किसी भी प्रकार का उनका वीजा हो चाहे वीजा ना हो, लॉन्ग टर्म वीजा हो, मेडिकल वीजा हो, उनकी कोई भी सोशल कंडीशन हो, कैसे भी सभी को वापस जाने के लिए आदेश दिए। और इसका काफी कुछ एग्जीक्यूशन भी हुआ, इसमें काफी कुछ मुश्किलें भी आई। और आप तो जैसा जानते हैं कि भारत में एक न्याय पालिका भी है जो हर जगह अपनी चलाने की कोशिश करती है, क्योंकि उनकी मेरे हिसाब से कोई जिम्मेदारी नहीं होती एग्जीक्यूशन की, या कोई प्रॉब्लम होती है तो अगर कोई मर जाता है, किसी का मर्डर कोई कर देता है, रोहिंग्या जैसा कोई लोग, तो भी न्यायपालिका से कोई नहीं पूछता है कि आप क्या हुआ, वो केवल कार्यपालिका से पूछते हैं। तो कहीं कहीं दखलंदाजी की कोशिश की है। पर अभी फिलहाल में जो पिछले कुछ घटनाएं हुई है, इससे कुछ न्यायपालिका के रूप में भी परिवर्तन आ रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो इन्होंने इस तरह से बाहर पाकिस्तानियों को निकाला। कहीं का तो मेडिकल कंडीशन खराब भी थी। मैं एक्चुअली वो देखना चाहता था कि कोई पाकिस्तानी जो जिसको ड्रिप चल रही हो और ड्रिप की बोतल के साथ बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, लेकिन मैं नहीं देख पाया। हालांकि मैं सैडिस्ट नहीं हूँ, मेरे को दूसरे का दुख देखकर खुद दुख होता है, लेकिन अगर पाकिस्तानी के साथ होता तो मैं जरूर खुश होता। इसके अलावा पाकिस्तान के जो मेल्स सारी बंद कर दिए। पाकिस्तान से कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस मेल्स, मतलब डाक वगैरह वहाँ यहाँ नहीं आ सकती, और यहाँ से वहाँ डाक नहीं जा सकती। उनके हवाई जहाजों को दोनों देशों ने वैसे किया है। भारत के ऊपर से उड़ने की मनाही नहीं है। उनके जो पोर्ट है, यदि कोई भी शिप पे पाकिस्तानी झंडा है तो वो भारत के किसी भी पोर्ट पर नहीं आ सकता। तो इस तरह के बहुत सारे एक्शन लिए हैं। तो यही एक्शन है जो पाकिस्तान को सीधा करेंगे या पाकिस्तानियों को सीधा करेंगे। अन्यथा तो क्या है कि पाकिस्तान में अयूब खान था, अयूब खान गया तो याया खान आ गया, याया खान गया तो जियाउल लोग आ गया, जियाउल लग गया तो मुशर्रफ आ गया। और अब कोई और भी आ सकता है। और उनके जो बेसिकली सारा एस्टेब्लिशमेंट ही कंट्रोल करता है, पाकिस्तान की सेना ही कंट्रोल करती है। और उन सबका, सेना और पॉलिटिशियंस दोनों का, जो आतंकवादी संगठन है उन पे को पूरा सपोर्ट रहता है। और कुछ हद तक तो ये आतंकवादी संगठन इनको कंट्रोल करते हैं। तो इन पे तो इनको तो हिट किया ही है, लेकिन अगर जब तक जनता को नहीं हिट किया जाएगा, तो जनता जब पूरी तरह से इनके खिलाफ हो जाएगी, तभी कुछ हो सकता है। 71 के बारे में भी जैसे, और वैसे भी देखा जाए तो आम पाकिस्तानी ही भारत के खिलाफ है, क्योंकि ये आतंकवाद तो एक लेटेस्ट बात की बात है। 1970 कोई आयरिश रिपब्लिकन आर्मी हुआ करती थी, वो वहां पर कुछ आतंकवादी घटनाएं हुआ करती थी, लेकिन आधुनिक आतंकवाद जो आज का है दुनिया में, इसके जनक तो यासर अराफत थे, पीएलओ के चीफ, जिनको श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपना भाई बनाया था। वहां से आतंकवाद की शुरुआत हुई थी। तब हवाई जहाजों का अपहरण करना शुरू किया गया था, और कुछ अटैक्स हुए थे, जैसे कि म्यूनिक ओलंपिक में 1972 में ब्लैक सितंबर एक किस्सा हुआ था, जिसमें म्यूनिक ओलंपिक में इजरायली खिलाड़ियों को मार दिया गया था। काफी खिलाड़ी, संख्या मुझे मालूम नहीं, लेकिन ओलंपिक विलेज में पीएलओ के एक्टिविस्ट ने, उन हत्यारों ने बेसिकली उनकी हत्या कर दी थी। ये बात अलग है कि इसराइल ने एक एक हत्यारे को उसके घर पे जाके मारा। तो ये आतंकवाद तो अब की बात है। पाकिस्तान तो वैसा ही है, जैसा पाकिस्तानी लोग वैसे शुरू से ही वैसे हैं, जो कि एंटी इंडिया हैं। तो उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और ये पहली बार मोदी जी ने इस बात को रियलाइज किया, और उन्होंने मिलिट्री एक्शन से लेने से पहले सिंधु वाटर ट्रीटी को रोका, और पहले सबसे पहले वहां के आम आदमी को हिट किया। तो ये एक आम आदमी का, पाकिस्तानी आम आदमी को सिखाने का एक नया तरीका है, नया शुरुआत है, जो अब तक पहले कहीं शायद नहीं हुआ। तो अगर पाकिस्तान का आम आदमी सुधरेगा तो फिर देश सुधर जाएगा। तो आम आदमी सुधरेगा तो देश, पाकिस्तान सुधरेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो जब आम आदमी सुधरेगा तो पाकिस्तान सुधरेगा। तो ये थी मेरी आज की चर्चा। आपको अगर मेरी बातचीत अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आशा है आपने सब्सक्राइब तो मेरा चैनल कर ही दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।